What is called biological rhythm? बायोलॉजिकल रिदम कैसे कह रहे थे कि कुछ एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कुछ खास टाइम के बाद रिपीट होती है। तो ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो एक खास टाइम के बाद रिपीट हुआ, ऐसे एक्टिविटीज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। Those activities which are repeated after certain interval of time, those activities which are repeated after certain interval of time are called biological rhythm. ऐसी एक्टिविटीज जो एक खास टाइम के बाद रिपीट होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जैसे हम सोते हैं फिर जागते हैं, तो खास इंटरवल के बाद ये एक्टिविटीज रिपीट होती है, एक दिन के बाद इसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। या जब बर्ड माइग्रेशन करते हैं तो साल में एक मरतबा करते हैं, ये एक्टिविटी हर साल इस तरह ये जारी रखते हैं, तो ये बायोलॉजिकल रिदम का एग्जाम्पल है। या स्टोमेटा कभी बंद होते कभी खोलते हैं, प्लांट में स्टोमेटा तो खास इंटरवल के बाद बंद या खुलते हैं, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल रिदम है। या फीमेल कीपर हर महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो हर महीने में एक मरतबा मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। अब ये जो एक्टिविटी है एक खास टाइम के बाद रिपीट होते हैं, तो इसको भी हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी जो एक खास टाइम के बाद रिपीट हुआ, ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है बायोलॉजिकल रिदम। जैसे कि हम दिन में जो है वो कभी हमें भूख लगती है, कभी हमें प्यास लगता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ये सारी एक्टिविटीज एक खास वक्फे के बाद होता है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम एक्टिविटीज रिपीट होती है, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल रिदम कह सकते हैं। सी एक्टिविटीज दसिया सो खास टाइम ना पास की रिदम बायोलॉजिकल रिदम हुई। इसके दूसरा डिफिनेशन, द रिपीटिशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी within the special period of the time is called biological rhythm. ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की रिपीटेशन जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट हो, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम। ऐसी एक्टिविटीज जो रिपीट होते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, ये खास वक्त के बाद जो एक्टिविटीज रिपीट होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। जैसे कि देखिए हम सोते हैं तो दूसरे दिन जब आ जाते हैं, जिस टाइम हमने हमारा आदत होता है सोने का, उस टाइम पर हमें नींद आ जाती है, तो ये क्या है आपके पास बायोलॉजिकल रिदम है। तो इस तरह एक्टिविटीज जो एक खास टाइम के बाद रिपीट होते हैं उन एक्टिविटीज को हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। और आपसे कोई पूछ सकता है कि खास टाइम के बाद हमें सोते हैं, खास टाइम के बाद हम जागते हैं, ये आखिर क्यों है, इसकी वजह क्या है? तो आप उसको जवाब दो कि हमारे दिमागों में एक हिस्सा है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस इस बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करता है। एक खास इंटरवल के बाद ये जो एक्टिविटीज रिपीट होती है इसको कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का वजन कम है लेकिन इसके काम बहुत ज्यादा है। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस का वजन सिर्फ 4 ग्राम है, लेकिन इसके काम इतने ज्यादा के ना होने के बराबर। यदि हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, हमारा टेम्परेचर माहौल के साथ चेंज नहीं होता, ये क्यों? इसे हाइपोथैलेमस की वजह से। इस तरह जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है जो बायोलॉजिकल रिदम है, इसको ज्यादातर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। सही है। अभी देखिए सर, ये जो एक्टिविटीज है ना, इसको हमने डिवाइड किए मुख्तलिफ टाइप्स में। कुछ को हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, कुछ है हमारे पास जो है वो टाइडल रिदम, कुछ है हमारे पास ल्यूनर रिदम। सही है, ये मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज है, एक को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्केडियन रिदम। Those biological activities which are repeated after 24 hours are called circadian rhythm. ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो 24 घंटे से कम टाइम यानी 24 घंटे में दिन के लिहाज से रिपीट हुआ, उसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। 10 बायोलॉजिकल एक्टिविटीज 24 घंटे के रिपीट। ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो 24 घंटे में रिपीट हुआ, उसको एक दिन में रिपीट हुआ, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जैसे कि इंसान को भूख लगना, सारी बात है, हर रोज उसको भूख लगता है कि नहीं, ये सर्केडियन रिदम है। 24 घंटे में एक बार भी हो सकता है, कई बार भी हो सकता है, लेकिन 24 जो एक्टिविटी 24 घंटे के अंदर अंदर होना, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। जो एक्टिविटी 24 घंटे के अंदर अंदर हो, उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं।
ये इसके लिए शर्त है, सर्किडियन के लिए शर्त है कि टाइम 24 घंटे से कम हो। अगर टाइम 24 घंटे से ज्यादा है फिर वो सर्किडियन रिदम नहीं है। जिस तरह हमारे देखिए, हमें जब भूख लगती है तो हमारे पास लिवर में ग्लाइकोजन होता है, ये लिवर में स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट है, सही है। ग्लूकागॉन हार्मोन आता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अभी जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बहुत ज्यादा होते हैं, इस ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और ग्लूकोज को दोबारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्किडियन रिदम का एक बेस्ट एग्जांपल है। और सर्किडियन रिदम से मुराद क्या है, ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे पास 24 घंटे के अंदर अंदर रिपीट, उसको हम सर्किडियन रिदम कहते हैं। सही है। सर स्लीप अवेक साइकिल, सही है। स्लीप अवेक, सोना जागना, दिन में रिपीट होता है कि नहीं, 24 घंटे के अंदर रिपीट होता है कि नहीं, तो ये हमारे पास सर्किडियन रिदम है। हंगर, भूख लगना, ये हमारे पास सर्किडियन रिदम है। दिन में एक मरतबा भूख लग सकती है, दिन में कई मरतबा भी भूख लग सकती है। तर्स, प्यास का लगना, ये भी सर्किडियन रिदम है। दिन में एक मरतबा भी प्यास लग सकती है, दिन में बहुत ज्यादा मरतबा भी, सही है। तो इसको हम सर्किडियन रिदम कहते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ऐसे काम जो आपके पास दिन में आपके पास 24 घंटे के अंदर रिपीट हो, 24 घंटे के अंदर रिपीट हो, उनको कहा जाता है सर्किडियन रिदम। सही। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल के बारे में आपको बताता हूँ। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो रात के वक्त निकलते हैं, रात के वक्त अपना काम करते हैं और अपनी एक्टिविटीज करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दिन के वक्त निकलते हैं और दिन के वक्त अपने एक्टिविटीज करते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एट द डॉन एंड डस्क निकलते हैं। एट द डॉन एंड डस्क यानी सुबह के टाइम जब आपके पास, और रात के वक्त, शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है, इसको हम डस्क कहते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं। तो इसकी बुनियाद पर एनिमल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले डायर्नल एनिमल। व्हाट आर कॉल्ड डायर्नल एनिमल? Animal having greater activities at the daytime are called diurnal animal, and the phenomena is called diurnalism. ऐसे एनिमल्स जो दिन के वक्त निकलते हैं, दिन के वक्त अपना काम करते हैं, ऐसे एनिमल को हम डायर्नल एनिमल कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को कहा जाता है डायर्नलिज्म। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? डायर्नलिज्म। तो देखिए, एनिमल हैविंग ग्रेटर एक्टिविटी इन द डे टाइम आर कॉल्ड डायर्नल एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो दिन के वक्त निकलते हैं उनको हम डायर्नल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंसान। इंसान जो ह्यूमन, ये बेस्ट एग्जांपल है डायर्नल का। हम जो ज्यादा एक्टिविटी तो दिन के वक्त करते हैं ना, रात के वक्त तो फिर सो जाते हैं। तो दिन के वक्त जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, दिन के वक्त जो अपने काम करते हैं, ऐसे एनिमल को हम डायर्नल एनिमल कहते हैं। और इस फिनोमेना को, इस अमल को हम डायर्नलिज्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हनी बी है, ह्यूमन होमोसेपियन है। ये शेफ की मक्खियां, ये आपके पास क्या दिन के वक्त निकलते हैं, रात के वक्त तो नहीं निकलते। दिन के वक्त निकलते नेक्टर की तलाश में जाते, हनी बनाते। इसकी जो एक्टिविटीज है वो दिन के वक्त बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनकी एक्टिविटीज दिन के वक्त बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे एनिमल को हम डायर्नल एनिमल कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम डायर्नलिज्म कहते हैं। अच्छा, नॉकटर्नल एनिमल, those animal which come out at the night time are called nocturnal animal। ऐसे एनिमल जो रात के वक्त निकलते हैं और रात के वक्त अपना काम करते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, ऐसे एनिमल को कहा जाता है नॉकटर्नल एनिमल। और इस फिनोमेना को कहा जाता है नॉकटर्नलिज्म। तो देखिए, those animals which come out at the night time are called nocturnal animal। ऐसे एनिमल जो रात के वक्त निकलते हैं, इनको हम नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। And the phenomena is called, या पर मैंने गलती किया, फिनोमेना को हम डायर्नलिज्म कहते हैं। समझ में आ रही है? इस फिनोमेना को हम नॉकटर्नलिज्म कहते हैं। नॉकटर्नलिज्म नवीन मतलब मदार हुकुम एनिमल द स्पेरो जाता नॉकटर्नल विलेशी, और ये फिनोमेना तब नॉकटर्नलिज्म विलेशी। जो एनिमल रात के वक्त निकलते हैं उन एनिमल को हम नॉकटर्नल कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम नॉकटर्नलिज्म कहते हैं। And the phenomenon is called nocturnalism. The example of the nocturnal animal are called kangaroo rat। ये जो kangaroo rat है, anhydrobiosis भी ये करते हैं आपके पास। To live without water is called anhydrobiosis। पानी के बगैर जिंदा रहने इसको हम anhydrobiosis कहते हैं। ये porcupine हो गया, ये बेट चाहिए आपके पास जो चमगादड़ है, चमगादड़,
सही है, शपेरा का ये जो रात को निकलता है, ये भी आपके पास मेमल है बेटा। अभी लोग कहते हैं कि ऐसी मेमल है, मेमोरी ग्लैंड है इसका, जैसे इंसान मेमल है। इंसान क्यों मेमल है? इंसान का मेमोरी ग्लैंड होता है। अब ये जो डार्क पानी पानी में रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि फिश है, पानी में रहते हैं, एक्वेटिक मेमल है। ये जो बेट है आपके पास फ्लाइंग मेमल होते हैं। तो इस तरह ये जो बेट है ये रात के वक्त निकलता है। शपेरा को तासु कहता है स्पिरिट है मेरा वजी तो वो सीने भी सुने आप देखे आपने क्या कहते हैं उसको? तो ऐसे एनिमल जो रात के वक्त निकलते उसको हम नॉकटर्नल एनिमल कह रहे हैं। जिस तरह बेट हो गया आपके पास, ये उल्लू, ये चूहा सा होता है आपके पास, ये डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे राम में रहता है कैंगरू रेट। ये छोटा सा आप किताब इसका डायग्राम भी क्यों आने, और ये डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। और इस एनहाइड्रोबायस ऐसे शीट कर इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको तोड़ के वो पानी हासिल करता है। वो कहते हैं पानी के बगैर कैसे जिंदा रहते हैं, तो शीट को तोड़ रहे उससे पानी हासिल करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है। समझ में आ रही है कि नहीं यार? तो ऐसे एनिमल जो दिन के वक्त निकलते उसको हमने डायरनल नाम एनिमल का नाम दिया। ऐसे एनिमल जो रात के वक्त निकल दिया उनको हमने नॉकटर्नल एनिमल का नाम दिया। जो दिन के वक्त निकलते उनको हमने डायरनल का नाम दिया, और उस फिनोमेना को डायरनलिज्म कहा जाता है। जो रात के वक्त निकलते उनको हमने नॉकटर्नल एनिमल का नाम दिया, और उस फिनोमेना को कहा जाता है नॉकटर्नलिज्म। तो देखिए सीएमसीक्यूज किस तरह लगते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर कॉल्ड नॉकटर्नल। ऑप्शन नंबर ए कैंगरू रेट, बी porcupine, सी अ bear, डी all of these। इस तरह जाए which of the following animal is called diurnal animal? Honey bee, a kangaroo rat, a bear, all of these। honey bee diurnal animal है, वो दिन के वक्त निकलते हैं, रात के वक्त नहीं निकलते। अच्छा, थर्ड नंबर है उसको कहते हैं crepuscular animal। those animal having greater activities are greater activities कब? At the dawn and dusk। at the dawn and dusk, सुबह के वक्त, सुबह सादिक को कहा जाता है dawn and dusk। those animals having greater activities at the dawn and dusk are called crepuscular animal। उसको हम crepuscular animal कहते हैं। and the phenomena is called crepuscularism। इस phenomena को हम crepuscularism कहते हैं। सही है? crepuscular animal उन एनिमल को कहा जाता है जो एट द dawn सुबह के वक्त, सुबह सादिक के वक्त, और गरूबा, सही है, डस्क, dawn और डस्क के दौरान निकलते हैं, उनको हम crepuscular animal कहते हैं। नहीं, बेटा तो रात के वक्त निकलता है, लेकिन इस तरह तो नहीं कि dawn and dusk निकले। ये बहुत ज्यादा जब रात हो जाती है इसकी बहुत ज्यादा डस्ट तो नहीं निकलते, मैं तो नहीं, इसका तादाद बहुत ज्यादा होते हैं जब बहुत रात होती है। आपने देखो गांव के साइड में रात के वक्त सारे निकले होते हैं, जब बहुत ज्यादा रात का टाइम होता है। इसकी ज्यादातर एक्टिविटी उस टाइम भी निकलते, इस तरह हम भी तो रात के वक्त निकलते हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी तो ज्यादा दिन के वक्त है। तो ये भी निकलते हैं, लेकिन इसकी एक्टिविटी क्या होते हैं, जो बेड है इसकी एक्टिविटी ज्यादातर क्या है, वो रात के वक्त होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बीमारी जिसको डीएचएफ एमसीक्यूज में आता है। सही है, डीएचएफ, डीएचएफ जानते हो? डीएचएफ बताओ जी। डीएचएफ मैं आपको बताता हूँ, शिरमनुलाद है नहीं सर। डीएचएफ से मुराद है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसको हम क्यों डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं? फीवर से मुराद बुखार, हेमोरेजिक से मुराद हेमरेज, खून का आना। देखिए डेंगू के बुखार में क्या होता है कि प्लेटलेट इतने कम हो जाते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कानों से और आंखों से खून शुरू हो जाता है। प्लेटलेट का काम तो क्लोटिंग है ना। तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर ये बीमारी है, बुखार है, डेंगू के केस बहुत ज्यादा मिली किसी टाइम, ये वायरल डिजीज है, ये बोन मेरो के ऊपर अटैक करते हैं, उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। तो जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है ना, डीएचएफ डेंगू, ये एक मच्छर है जिसको हम कहते हैं एडिस एजिप्टाई। एक मच्छर है, उस मच्छर को एडिस एजिप्टाई कहते हैं, एडिस एजिप्टाई। और इस एडिस एजिप्टाई के मुंह में, सलाइवा में
आपके पास डेंगू वायरस होता है, ये बड़े खतरनाक है। एडिस इजिप्टाई एक मच्छर है, इसके सलाइवा में डेंगू वायरस होता है और ये जब किसी को काट लेता है ये डान एंड डस्ट निकलता है। एडिस इजिप्टाई जो मच्छर है जब ये किसी को काट लेता है तो वो डेंगू वायरस उसमें मुंतकिल कर देता है। वो डेंगू वायरस फिर आके बोन मेरो के ऊपर अटैक कर लेते और प्लेटलेट्स फिर नहीं बनते। तो प्लेटलेट्स जब नहीं बनते, प्लेटलेट का काम तो आपके पास क्लॉटिंग गया तो उसका खून फिर नहीं जमता, उसके आंखों से भी खून आ जाता है, कानों से भी आ जाता है, सही ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और अक्सर वो मर भी जाता है। तो ये जो डेंगू बीमारी है इसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। फीवर चूंकि इसमें जख्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हेमोरेजिक से मुराद हेमरेज होता है, हेमरेज से मुराद इसकी जो ब्लड की पेजरीज ब्लड वेसल होते हैं वो टूट जाते हैं, सही है। और डेंगू इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डेंगू वायरस की वजह से, इसको हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर, DHF। अब ये जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है ना, ये जिस डेंगू वायरस की वजह से होती है। डेंगू वायरस एक मच्छर है, उसके मुंह में होता है जिसको हम एडिस इजिप्टाई कहते हैं। वो एडिस इजिप्टाई लोगों को काटता है तो वो जो डेंगू वायरस उसमें मुंतकिल करता है। और इस एडिस इजिप्टाई के बारे में ये मशहूर है कि वहां पर बैठते हैं जहाँ पर पानी खड़ा होता है और इसके अलावा ये निकलते हैं डान एंड डस्क, तो सुबह सादिक होते हैं इस दौरान निकलता है और जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो इस दौरान निकलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एडिस इजिप्टाई है ना ये डान एंड डस्क निकलता है। और ये एडिस इजिप्टाई क्या, ये क्रीपस्कुलर एनिमल है। तो अगर आप इस तरफ से क्यूज में पूछे कि एडिस इजिप्टाई इज डैश डायर्नल, नक्टर्नल, क्रीपस्कुलर, ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा? क्रीपस्कुलर। और क्रीपस्कुलर ऐसे एनिमल को कहा जाता है जो एट द डान एंड डस्क निकलते हैं। और जो द डान एंड डस्क निकलते इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास एडिस इजिप्टाई है। ये क्यों आपके पास आ गया ये एडिस इजिप्टाई? क्योंकि लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलात का हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये डेंगू जो बीमारी थी, डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF जो था, इसने कितने तबाही, इसकी वजह से कितने अमवात हुए? क्योंकि लोग पौधों को क्या कर रहे, काट रहे, जंगलात खत्म करवा रहे, डिफोरेस्टेशन कर रहे, इसकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारी आ गई जिनका इलाज बहुत मुश्किल होता है। किसी टाइम पे पूरे अस्पताल डेंगू की वजह से भरे होते हैं। क्यों? वो एडिस इजिप्टाई वेक्टर इतना ज्यादा कॉमन हो गया। एडिस इजिप्टाई मस्कीटो का एक किस्म है। इस तरह मलेरिया की मस्कीटो के लिए जो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो कैरी करते हैं इसको हम फीमेल एनोफिल मस्कीटो कहते हैं, वो भी वेक्टर है ना। वेक्टर से मुराद जो जरासीम को कैरी करे, जो वायरस को कैरी करे उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो फीमेल एनोफिल मस्कीटो भी एक वेक्टर है जो प्लाज्मोडियम को कैरी करता था। इस तरह एडिस इजिप्टाई ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मच्छर है, मस्कीटो है, जिसके सलाइवा में डेंगू होता है। और जब किसी को काट दिया तो वो डेंगू उसके ब्लड में चला जाता है, वहां पर बोन मैरो के ऊपर अटैक करता है, फिर उसमें वो प्लेटलेट्स बहुत कम बनते हैं। और जब वो प्लेटलेट्स में बहुत कम बनते हैं तो उसको अक्सर फिर वो ब्लीडिंग होता है, सही है। तो इसलिए देखिए पर मैंने MCQs देखे यहाँ पर एडिस इजिप्टाई इज डैश नक्टर्नल, क्रीपस्कुलर, डायर्नल, डी ऑल ऑफ दिस क्या होगा? शाबाश, एडिस इजिप्टाई आपके पास क्रीपस्कुलर है। नक्टर्नल तो नहीं है, नक्टर्नल तो वो एनिमल है जो रात के वक्त निकलते हैं। डायर्नल तो वो एनिमल है जो दिन के वक्त निकलते हैं। क्रीपस्कुलर वो एनिमल है जो एट द डान एंड डस्क निकलते हैं। तो एडिस इजिप्टाई ये कौन सा होगा? क्रीपस्कुलर एनिमल होगा। तो देखिए पर मैंने लिखा हुआ है क्रीपस्कुलर एनिमल। इस तरह MCQs आते हैं, इसे टॉपिक के अंदर वो MCQs बना रहे थे और अक्सर एग्जाम्पल से बना, इस तरह मीडिया में बनाते। आज मैंने उनको करवाया कि विच आर द फॉलोइंग एनिमल जूट्रोस्टोम, तो स्टारफिश अर्गवॉर्म बोलते हैं, विनर ऑफ द स्टारफिश, क्योंकि वो जो अर्गवॉर्म है वो तो एनालिट के साथ ताल्लुक है और वो तो प्रोटोस्टोम है। इस तरह से पूछेंगे प्रोटो स्टारफिश इज डैश और प्रोटोस्टोम जूट्रोस्टोम बोलते हैं, विनर ऑफ द जूट्रोस्टोम। एग्जाम्पल पे थोड़ा सा फोकस किया करें। जितने भी एप्लीकेट टेस्ट होते हैं या आपके पास जो नम्स या नस्क वगैरह, उसमें आपके पास वो एग्जाम्पल से MCQs बनाते हैं। इस तरह मैंने आपको क्रीपस्कुलर एनिमल से MCQs बना के दिया कि एडिस इजिप्टाई इज डैश
सही है। इस तरह से जो पैर की जगह एक और लफ्ज बदल सकते हैं। आपसे कहेगा कि हनी बीज डेश आगे पास नॉकटर्नल क्रepuscular diurnal ऑल ऑफ दिस तो क्या होगा? हनी बियो diurnal होगा। वेरी गुड। इस तरह होमो सेपियन ह्यूमन इज डेश नॉकटर्नल क्रepuscular ऑल ऑफ दिस तो क्या होगा? ह्यूमन diurnal होगा। इस तरह एग्जांपल से अच्छा बेट इज डेश ऑप्शन नंबर ए नॉकटर्नल, बी क्रepuscular, सी diurnal ऑल ऑफ दिस। बेट क्या है? नॉकटर्नल। क्योंकि जो बेट है वो रात के वक्त निकलता है, इसलिए बेट हमारे पास नॉकटर्नल है। तो एग्जांपल पे आपने बहुत फोकस कर रहे हैं। अच्छा बर्ड्स भी देखे, बर्ड्स ये भी क्रepuscular होते हैं। आपने देखा होगा सुबह के टाइम बहुत ज्यादा निकल, इसका मतलब तो नहीं कि दिन के वक्त बिल्कुल होते नहीं होते, लेकिन एट द डॉन जब सुबह सादिक होते इस दौरान बहुत ज्यादा बर्ड निकलते। स्टोरी अबाउट द बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। सही है। बर्ड के बारे में स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी है। स्टडी अबाउट द बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। अच्छा एग्जांपल ऑफ द क्रepuscular एनिमल आर कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड हमारे पास क्रepuscular एनिमल के एग्जांपल है। अच्छा कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं ना जो हर महीने रिपीट होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उनको फिर हम कहते हैं लूनर रिदम। जो 24 घंटे में रिपीट होते हैं वो सर्केडियन रिदम है। और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एक मंथ में रिपीट होते हैं, एक महीने के बाद आते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो एक महीने के बाद आते हैं उनको हम लूनर रिदम कहते हैं। जैसे कि फीमेल के ऊपर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो इस तरह तो नहीं है कि फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक महीने में 2 मरतबा है 3 मरतबा, नहीं, एक महीने में आते हैं, फिर अगले महीने फिर आते हैं, फिर अगले महीने फिर आता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि इसका लूनर रिदम का। लूनर का लफ्ज किससे निकला हुआ है? मंथ से निकला हुआ है। तो ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हर महीने रिपीट होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हर महीने रिपीट होते हैं उनको कहा जाता है लूनर रिदम। सही है। तो यहाँ पर देखिए when the biological activity is repeated within a month time interval that is called lunar rhythm. Example human female menstrual cycle, फीमेल के ऊपर जो menstrual cycle आता है। और क्या है? इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है आपके पास। ऐसी एक्टिविटीज होते हैं जो आपके पास हर महीने एक मरतबा रिपीट होते हैं। अच्छा अभी कुछ एक्टिविटीज है जिसको हम कहते हैं टाइडल रिदम। टाइडल रिदम कैसे होते हैं? ऐसी एक्टिविटीज जो टाइड के साथ रिपीट हो उसको हम टाइडल रिदम कहते हैं। जिस तरह आपके पास जो है वो टाइड ऊपर आते हैं तो एनिमल ऊपर आ जाते हैं, खुराक लेने के लिए। जब टाइड नीचे चले जाते हैं तो फिर वो एनिमल भी नीचे चले जाते हैं। जी ये कुछ और टाइडल रिदम का मैं बताता हूँ। देखिए टाइडल रिदम आप पूछ कर जब समझना है दरमियान में बताया करें। टाइडल रिदम ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो टाइड्स, टाइड से मुराद लहर है, फास्ट मूविंग वाटर इज कॉल्ड टाइड। जिस तरह फिशेस होते हैं तो ये टाइड्स के साथ जो एक्टिविटीज रिपीट होते हैं उसको हम टाइडल रिदम कहते हैं। जब टाइड्स ऊपर आते हैं तो फिशेस भी, एनिमल भी उसके ऊपर आ जाते हैं। सही है। जब टाइड नीचे जाते हैं तो एनिमल भी नीचे जाते हैं। ये एक एक्टिविटी है ना, एक खास टाइम के बाद रिपीट हुए ना, टाइड के साथ रिपीट हुए ना। ये तो 24 घंटे के अंदर होता है, ये तो सर्केडियन वो तो टाइम के लिहाज से टाइडल रिदम, यानी टाइड किस लिहाज से? टाइड के लिहाज से। टाइड जो है ना बार बार भी रिपीट हो सकते हो सकते हैं कि एक दिन मतलब 100 मरतबा रिपीट हो जाए। लेकिन देखिए जब टाइड ऊपर आते एनिमल भी ऊपर आ जाते, जब टाइड नीचे आते तो एनिमल भी नीचे आ जाते। एनिमल नीचे क्यों आते टाइड के साथ? ताकि उसकी एनर्जी लास्ट को जाया ना हो। ये सिर्फ फिशेस बहुत ज्यादा पानी में जितने एनिमल्स है जो ऊपर आएंगे, टाइड ऊपर आएंगे तो वो एनिमल भी इसके साथ ऊपर आ जाएंगे। जब ये पानी नीचे आएंगे तो जितने भी एनिमल है वो उसके साथ नीचे आ जाएंगे। तो ऐसी एक्टिविटी जो टाइड के साथ रिपीट हो उनको फिर हम कहते हैं टाइडल रिदम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए रिपीटिशन ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद द टाइड इज कॉल्ड टाइडल रिदम। जब टाइड ऊपर आएगी तो एनिमल भी ऊपर आ जाएंगे, जब टाइड नीचे आएंगे तो उसके साथ जो एनिमल है वो भी